आप इधर क्यों जमा हुए? हम यहाँ पे आज स्कूल में जमा हुए इस कारण के हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे 100+ बच्चा है। हमारे गुलशन पब्लिक स्कूल गुंजोली जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 100+ बच्चे हैं। 4 टीचर्स है, वहाँ से एक रिजाइन दे गया, बच गए 3, फिर एक और रिजाइन दे गया, बच के 2, और अभी जो है प्रेजेंट में सेकंड प्रिंसिपल जो था वो भी चला गया। वो तो सिर्फ ऑफिस के काम में होता है। अभी प्रेजेंट में एक टीचर है, 2 दिन से एक टीचर है, और जो बच्चे हैं यहाँ पे 100+ बच्चा है और स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारे ये कहाँ की बात है? ये गुंजोली की बात है। गुंजोली गुलशन पब्लिक स्कूल का गुंजोली की बात है। जी जी, अकेडमी है यहाँ पे। और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही अपील है कि यहाँ पे हमारे जो टीचर 25 को गए थे वोट डालने के लिए, तो वो शायद छुट्टी पे 2 दिन के लिए, वो आज पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए 2 दिन से मैं अकेला हूँ। वो उधर गए थे वोट डालने, तो वो 2 दिन से छुट्टी पे हैं। वो पहुंच जाएंगे मुझे लगता है कल से। 3 टीचर है टोटल। अच्छा, हाँ जी। ये बताओ बाकी। सर मैंने एक टीचर सर से पूछना है कि बच्चे ये जो 4 टीचर थे हमारे पास पहले, 4 टीचर थे, तो 4 से अब एक निकल गया, 3 बच गए। बिल्कुल 3 बच गए। वो जो आपका एक टीचर निकल गया तो उसके वो सब्जेक्ट बच्चों को बैलेंस में रह रहे, वो कौन पढ़ाएगा? नहीं, वो डिवाइड हो गए। मेरा बच्चा जो है, मैं अपने बच्चे को पूछता हूँ कि वे आपको ये सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ता है? तो कहते हैं हमारे पास टीचर ही नहीं है। हमारे जो 3 टीचर है वो 3 सब्जेक्ट अपने ले लेते हैं, तो चौथा जो हमारा सब्जेक्ट है वो कितने 1 महीने से 1-1.5 महीने से वो नहीं, ये चीज आप बच्चों को पूछ सकते हो। मैं अपने बच्चों की अपना जो मेरा बच्चा आ रहा है जो 4 टीचर थे हमारे पास, जैसे एक टीचर ने छोड़ा इधर से, उसके बाद बच्चों से पूछ सकते हो कि सारे सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए। सब्जेक्ट का कोई इशू नहीं, सब्जेक्ट लग रहे थे। इतना एक टीचर 3 है हम अभी प्रेजेंट, उसमें से टीचर 2 छुट्टी पे। अब ये पता नहीं है कि तीसरे टीचर ने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। अब वो कल डिसाइड हो जाएगा कि उसमें से भी और किसी ने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। बाकी जो चौथा टीचर था उसके सब्जेक्ट लग रहे हैं। आप एक बच्चे को पूछ सकते हो कि लगते हैं या नहीं। अब ऐसा है ना सर कि लगने में और पढ़ाने में कितना फर्क है ना। अब आपको 3 सब्जेक्ट हैं तो आपको एक्स्ट्रा एक आ जाएगा चौथा, तो आप वो 3 को पढ़ा देंगे चौथा। वो टाइम की कंज्यूमिंग करने पड़ती है, वो मुझे पता है। फॉर्मेलिटी हो गई ना, फॉर्मेलिटी हो गई कि ऐसा है कि हमने 4 सब्जेक्ट पढ़ा दिए, मगर ये नहीं हुआ कि बच्चों को अच्छी ढंग से आपने समझाया किया, तो वो अलग बात होती है। अब तो ऐसे तो आप 10 क्लोज कर लोगे अपने टाइम में, तो पूरा क्लोज कर लोगे कि मैं 10 सब्जेक्ट मैंने बच्चों के कर लिए क्लोज, मगर पढ़ाने में और समझाने में कितना फर्क है वो एक बच्चे को पूछ सकते हो कि कैसा चल रहा है। हाँ, मसला ऐसा है कि नहीं है, इस प्रिंसिपल के पास नहीं आते हैं टीचर, तो हमें बोले तो हम इसको नहीं तो क्लोज करेंगे, नहीं तो और कुछ सोचेंगे। टीचर इधर लाना या वो मैनेजमेंट करना पब्लिक का काम है और प्रिंसिपल का काम है। हमारा काम है, अगर मैं अकेला टीचर हूँ तो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर का कोई इशू। प्रिंसिपल को 2 साल हो गए, कोई मीटिंग नहीं इधर ली है पब्लिक की, बिल्कुल नहीं, आते ही नहीं है। मैंने कितनी 50 बार फोन कर दिया, ख्याल ही वो आता है। एक बार आया था साल में, उसने अपनी वो पेमेंट क्लोज की करके तो चला गया। फिर वो दूसरा रखा है, वो भी सेकंड प्रिंसिपल है, वो तो हमारी लोकल की बात ही नहीं मानता है। क्या ये बात सही है? सही। क्या भाई प्रिंसिपल जी आते हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल नहीं आ रहा है यहाँ पे। बच्चों में बहुत कमी है, एक कमी नहीं है, हजारों कमी है। और बच्चे आपके जो यहाँ पे वो पूरे सब्जेक्ट उनके पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं या नहीं? पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, महीने में कम से कम देखो, महीने में कम से कम 20 छुट्टियां टीचर मारते हैं। एक टीचर आएगा, वो टीचर चला जाएगा, दूसरा टीचर आएगा, वो चले जाएगा, तीसरा नंबर बाय टीचर आ रहे हैं। हमें आज एक चलान सर देखने आ रहा है, मनीर सर की इंचार्ज पूरे उसने ली है। बोला मैं जिम्मेवार हूँ यहाँ पर, टीचर की कमी है कि मैं लाऊंगा। प्रिंसिपल को कोई बात, प्रिंसिपल आ ही नहीं रहा है। कम से कम 2 साल छोड़कर 3 साल हो रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है। उसका
कम से कम 70-80-100 बच्चा है। ये बच्चे हैं यहाँ पे 100+ बच्चा यहाँ पे ये पूरे हैं। ये बच्चे देख लो यहाँ पे, टीचर एक है यहाँ पे, सिर्फ एक टीचर है, बाकी सब छुट्टियों पे हैं। बोल रहे यहाँ पे 4 टीचर है, लेकिन प्रेजेंट जो है 3 है, 4 Present- से 3 ही है। तो 4 थे, 4 से 1 निकल गया 2 महीने से। हाँ, 2 से 1 निकल गया, बाद में 3 बचे, 3 से भी 2 निकल गए। अभी प्रेजेंट पे 1 चलान सर है और बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। बच्चों को एक टीचर कितना पढ़ाएगा? तो ये बच्चे सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बच्चों को क्या है कि एक एक सब्जेक्ट पढ़ा के बाकी घर भेज देते हैं। यहाँ पे 2 दिन से बच्चों को एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और आगे अब हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या आपको कितने पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या नहीं। बच्चे आप कौन सी क्लास में हो? 9th में। तो आपके यहाँ पे कितने दिन से कितने टीचर आ रहे हैं? एक ही टीचर आ रहे 2 दिन से। 2 दिन से छुट्टियां थी। हाँ, तो आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हाँ, पूरे स्टेट में। आज भी पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? नहीं, जब से टीचर नहीं आ रहे तब से 2 स्टेट में। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 10th क्लास में। तो आपके कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हमारा छुट्टियों से पहले सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, तो अभी चलान सर एक ही है, तो इनके पास जो सब्जेक्ट है वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। तो आपके कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? हमारे जो इलेक्शन के पहले जो टीचर आते थे 3, हाँ। हमारे सब सब्जेक्ट लगते थे। तो अब मनीष सर घर में गए, थोड़ा काम है, मनीष सर को काम है, तो उसके बाद हमारा चलान सर जो है वही अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हाँ, वही पढ़ा रहे हैं। तो बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? तो 9th का। आज आप यहाँ पे किस कारण? मैं हूँ स्कूल का मेंबर। हाँ, तो मैं आया स्कूल में, इधर 2 साल से प्रिंसिपल नहीं आया। नंबर 1, मैंने बहुत बार उसको फोन किया, 1000 बार फोन किया, डेटें फिक्स करता है तो इस डेट पे आ जाऊंगा। वो डेट पूरी हुई तो बहाना लगा गया कि मेरे प्रॉब्लम पड़ गई, तो चलो दूसरी डेट हो गई। चलो वो गया, तो मैंने बोला कि आप स्कूल में टीचर रखो, 5 कम से कम 5 टीचर। 100 से बच्चा ज्यादा है हमारी एकेडमी में, 100 से बच्चा ज्यादा है, तो 5 टीचर रखो। उसने 4 किया एडजस्ट, तो मैंने सोचा कि चलो हो जाएगा, 4 भी क्लोज कर लेंगे बच्चों को। फिर प्रिंसिपल को मैंने 2 महीनों से फोन स्टार्ट किया कि आप स्कूल में आ जाओ, स्कूल की हालत देखो। बच्चों के पास टीचर नहीं है। 4 टीचर थे, 1 टीचर निकल गया, तो 4 टीचर है कि 3 बच गए। मैं वो पूरे बच्चों को क्लोज नहीं कर सकते। आप टीचर पर दे दो एक। प्रिंसिपल ने ये पीछे इन दिनों में डेट दी कि मैं 5-7 तारीख को आ जाऊंगा, वो भी गई। फिर बोला मैं सोमवार को आऊंगा, वो भी गया। इलेक्शन में बिजी रहा, तो उसके बाद वो 3 टीचर थे, 3 सेमी 1 10-11 बजे वो स्कूल में आते हैं। टीचर 1 है, 4 टीचर थे पहले, 4 से 1 निकल गया। अभी दो रिजल्ट दे दिया, अभी दूसरा भी चला गया आज। अभी 2 टीचर बचे हैं। एक जो इंचार्ज है यहाँ स्कूल का, वो तो अपने अपने काम पे रहता है, बिजी, पता नहीं कहीं है किधर कहीं है। तो एक टीचर रखा है इधर स्कूल में, ये क्या पढ़ाएगा? 10 क्लास से 10th तक स्कूल रखा है यहाँ पे, एक टीचर क्या कर सकता है यहाँ पे? दूसरी मेरी एक बात है, जो सेकंड प्रिंसिपल है इधर का, इस एकेडमी का, प्रेजेंट है ही नहीं इधर। वो इधर होता ही नहीं है। वो पेमेंट पकड़ने के लिए है, तो लोग कोई नहीं आएगा उसके पास कि मेरे बच्चे की ये थोड़ा वीक चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है मेरे बच्चे की कि ये पढ़ नहीं पा रहा है, इसको थोड़ा क्लोज कर दो। वो आगे से इतने की दोबारा वो आएगा ही नहीं, उसका बाप ही नहीं आएगा स्कूल में। अच्छा, हाँ, ऐसा प्रिंसिपल इसने रखा है कि वो दोबारा आएगा ही नहीं कोई स्कूल में, एकेडमी में। अच्छा, इतना खतरनाक वो रखा है प्रिंसिपल। सेकंड में बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी, उनसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं। उनको 2 का टेबल नहीं आ रहा है। अच्छा, उनको 2 का टेबल नहीं आ रहा है। देखो अभी हम लोग 700-800 महीने का फीस ले रहे हैं, तो देखो अगर इतना फीस भरने के कारण भी हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, साल भर हमारे बच्चों को 2 का टेबल याद नहीं होगा, तो हम क्यों, इसलिए किस लिए हमें इतना फीस भर रहे हैं यहाँ पे इस स्कूल का? स्कूल कोई बंद कर दो, इसलिए हम ये प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, या तो इस स्कूल को क्लोज करे, नहीं तो हमारे को टीचर दें। जो हम गरीब लोग हैं सर, हम अच्छा, इतनी फीस नहीं भर सकते हैं। महीने का 800 रुपया एक बच्चे का